तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका LKPL MPCB क्लासेस में, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं नाइन्थ क्लास की मैथ्स का। और नाइन्थ क्लास की मैथ्स में कहां पहुंच चुके हैं बाबू? हम पहुंच चुके हैं जहां थे वहीं 6.4 में, ठीक है ना। हम आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के डिस्कस करने वाले थे ना, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। और याद रखना, इन क्वेश्चन को करने के लिए बेसिकली हमको इन क्वेश्चन को करने के लिए फॉर्मूले की आवश्यकता होगी, मतलब कि सर्व समीकरणों की आवश्यकता होगी। तो सर्व समीकरण हमने कल आपको लिखवा दी थी, उन 5 सर्व समीकरणों का ही प्रयोग हो रहा है अभी तक। जब हम बड़ी सर्व समीकरण जब आएंगे हम उनका भी प्रयोग आपको बता देंगे। फिलहाल अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन को करने के लिए, और क्वेश्चन हमको सिंपली हमको देख देख कर के हमको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें सर्व समीकरण कौन सी प्रयोग में ला रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं, पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलो, ये लिखा हुआ हमारे पास पहला क्वेश्चन, लेकिन सर्व समीकरण का याद रखना अपने को। सर्व समीकरण हमारी यहां लगने वाली, भाई साहब पहले लिख देता हूं, फिर आपको समझा देता हूं कि भाई सर्व समीकरण क्यों और कौन सी लग रही है, ठीक है ना। आपने सर्व समीकरण एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए, ये वाले सर्व समीकरण आपने देखा है। एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है, ये होता है एक्स का स्क्वायर। मैं पूरे में लिख देता हूँ फिलहाल, ठीक है। इसको पूरे में लिख दे सर्व समीकरण, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अपन, हल करके लिख देता हूँ मैं, आपको दिक्कत ना आए करके, ठीक है। सर्व समीकरण ये है सर्व समीकरण। हम लिखते हैं उसको सर्व समीकरण को एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। हमको इस सर्व समीकरण का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को करना है। कैसे करना है, क्या करना है, वो आपको समझ में आ जाएगी। कुछ कहानी आपको लेके चलते हैं, ठीक है ना। हमको यहाँ पे एक जो दिया गया है, ठीक है ना, वो जो दिया गया है हम लिख देते हैं अपन, दिया गया है, जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया गया हमको? हमको दिया गया 103 गुणित 107 हमको दिया गया। इसको थोड़ा सा अगर मैं कुछ करूं इसका, तो हमको सिंपल सा दिख रहा है। क्या मैं 103 को ऐसे ले सकता हूं क्या? 100 प्लस 3 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इस 107 को लिख सकता हूं मैं क्या? 100 प्लस 7। अगर ऐसा लिख सकता हूं तो क्या मेरा ये समीकरण बन गया? एक्स हर एक में देखो, एक्स एक्स 100 दिख रहा है भाई, 100 भी हमारे पास बराबर दिख रहा है। अच्छा, ए की जगह हमको 3 मिल रहा है और बी की जगह हमको 7 मिल रहा है, हमको दिख भी रहा है। हाँ सर, ए की जगह हमको 3 मिल रहा है, बी की जगह हमको 7 दिख रहा है, हमको दिख रहा है। तो मैं यहां सिंपल ही बोल दूंगा, मैं यहां आपको दर्शा दे रहा हूं कि भाई आपका ए बराबर आपका 3 है और बी बराबर आपका कितना 7 है। अब बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना और कुछ नहीं करना है इसके अलावा, ठीक है ना। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना और आंसर को हल करना है। तो यहां लिखूंगा x मतलब कितना हमारे पास, x मतलब हमारे पास है 100। याद रखना x के लिए हमारे पास कितनी है, x और हमारे पास 100। तो मैं लिखूंगा, मैं 100 का स्क्वायर यहां पे लिखूंगा, 100 का स्क्वायर प्लस यहां पे b की वैल्यू हमारे पास यहां पे लिखेंगे प्लस है, तो प्लस a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, 3 प्लस b की वैल्यू कितनी हमारे पास 7 है, और x मतलब हो जाएगा 100 प्लस a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, और यहाँ पे कितना 7। बस अब इसको हल करना और कुछ नहीं करना, इसके अलावा आंसर हमारा आ चुका है। यहां तक दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं आपको। दिख रहा है तो एक स्टेप और हो जाएगी। 100 का स्क्वायर हमारा कितना जाएगा, 100 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 प्लस, ठीक है ना, ये हो जाएगा 10 और 10 गुणित 100 प्लस 7 3 21 21। लास्ट स्टेप में मैं आंसर यहां लिख दे रहा हूं। लास्ट स्टेप में क्या जाएगा यहाँ पे, ये तो हो गया कितना, 1000 हो गया, 1000 प्लस ये कितना है 10,000 है, 11,021 जाएगा, ठीक है ना। इन तीनों को जोड़ेंगे अपन तो कितना आएगा 11,021। अभी चेक कर लो क्या ये इतना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लो यार, मैं चेक कर लो तो यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसका आंसर आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ। इसका आंसर आ रहा है भाई साहब यहाँ पे
ठीक है, अब सेम क्वेश्चन है। अब सर्व समीकरण आपको पता चल चुकी भाई ये वाली सर्व समीकरण लग रही है, ठीक है ना। हम इसी सर्व समीकरण को प्रयोग करके इसको कर लेंगे और कुछ नहीं खास। आप फिलहाल अभी यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। चलो भाई, अब ये क्वेश्चन को हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ, देख लो। हल करना स्टार्ट करते हैं। सेम सर्व समीकरण है, कुछ नहीं, ठीक है ना। क्या लिखूंगा मैं, हल। अब ऐसा लिखूंगा कि आपको यहां तक पूरा समझ आया, ठीक है ना। सर्व समीकरण हमारी हो जाएगी जो लिखी है वही चीज, बार बार लिखोगे सर्व समीकरण आपको अपने आप माइंड में आ जाएगी भाई सर्व समीकरण हमारा लग क्या रही करके, ठीक है ना। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस का बी एक्स ए इंटू बी, ठीक है। अब हम रख देते वैल्यू यहाँ पे, जो दिया गया उसके साथ चल लेते हैं अपन। क्या दिया गया भाई हमको, हमको दिया गया है क्या दिया गया हमको 95 मल्टीप्लाई 96, यही है, ठीक है। हम इसको लिखते हैं 95 को क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, 100 माइनस 5 और इनटू इसको लिखता हूं 96 को 100 माइनस 4। अब इसको इस रूप में हमको दिख रहा है कि हमको भाई एक्स के लिए हमको फिर दिख रहा है हमारे पास एक्स के लिए 100 है, लेकिन ए की वैल्यू हमारे पास माइनस का 5 है, ठीक है ना। ए की हमारे पास कितनी है, ए की वैल्यू की, हमारे पास कितनी हुई, बी की वैल्यू गई। अब बस इसको हल करना और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अब रखते वैल्यू हमें यहाँ पे सर्व समीकरण हमारे पास ये रखी हुई है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। एक्स से हम कितने रखेंगे, 100 रखेंगे, 100 का स्क्वायर प्लस ए के हमारे पास कितना है माइनस का 5, याद रखना यहां से माइनस का 5 क्यों ले, क्योंकि भाई यहाँ पे 100 से 5 माइनस की संख्या हमेशा लिखा जाता साथ में, ठीक है ना। यहाँ पे -5 और यहाँ -4 है, इन दोनों को रखेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। प्लस ए मतलब जाएगा माइनस का 5, बी मतलब जाएगा माइनस का 4, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ x मतलब कितना है 100, x मतलब 100 जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है -5 और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है -4। बस इसको सॉल्व करना है अपने को। 100 का स्क्वायर कितना आएगा, वही 10 1 2 3 4 प्लस 5 4, देखो ये प्लस का माइनस का, अब ये प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, मतलब कितना आएगा माइनस का 9 गुणित 100 प्लस 5 चौके 20 होगा और हो गया 20, ठीक है। अब करते सॉल्यूशन इसको, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 प्लस, अब देखो यहाँ पे 900 जाएगा, 900 प्लस माइनस माइनस आएगा, ये प्लस का माइनस का 900 जाएगा, 900 प्लस 20। अब इसको हल करके अपन लिख देंगे अपन, ठीक है। इसको हल करने के बाद क्या आएगा हमारे पास आंसर भैया, इसको हल करें अपन एक साइड में, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बस। कितना आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है यहाँ पे 922, ठीक है ना। ये होगा तुम्हारा आंसर, चेक कर लेते हैं अपन, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन फिर देख लो, यहाँ पे सर्व समीकरण फिर से लगाएंगे वही सब कुछ, सर्व समीकरण ऑलरेडी लेकर ही हमको, हम वहां इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ मैं। कौन सा सर्व समीकरण लग रहा है हमारे पास भैया यहाँ पे, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए
प्लस बी एक्स ए इंटू बी, ठीक है ना। ये सर्व समीकरण हमारे पास लग रही है। अब जो दिया गया उसको लिख लेते हैं अपन यहाँ पर। दिया गया है, क्या दिया है हमारे पास बेटा, 104 गुणित 96 दिया गया है। अब इसको सॉल्व करना है अपने को, ओनली फॉर स्टार्ट करते हैं इसको अपन। यहाँ हम लिख लेते हैं 104 को हम लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं भैया यहाँ पर 104 को, 104 को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस का 4 और इनटू हम लिख सकते हैं 96 को 100 माइनस का 4। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो सिंपली हमको सॉल्व करते क्या मिलेगा भैया हमको, डायरेक्ट सरसों का यूज करते हैं अपन, 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर प्लस एक्स, ए मतलब जाएगा हमारे पास 4 और यहाँ बी मतलब जाएगा माइनस का 4, ठीक है। एक्स मतलब जाएगा हमारे पास 100, ओके ठीक है, ये जाएगा प्लस का माइनस 4, ठीक है, प्लस का माइनस का 4, एक कोष्टक बंद, x मतलब जाएगा 100 प्लस a मतलब जाएगा माइनस 4 और b मतलब जाएगा प्लस का 4, ये माइनस प्लस हो जाएगा, कंफर्म हो गया। अब 100 का स्क्वायर तो कितना आपको पता है ऑलरेडी 10,000 होता है, 1 2 3 4 10,000 हो गया हमारा। यहाँ पे ये ऑलरेडी क्या है, प्लस माइनस जीरो तो जीरो हो जाएगा और जीरो गुणित 100 मतलब ऑलरेडी आपको पता है 100 ही हो जाएगा, मतलब उसका आंसर पूरा शून्य हो जाने वाला है और यहाँ 4 चौके माइनस का 16 हो जाएगा, ठीक है ना। अगले स्टेप में क्या करना हमको, ये तो जीरो हो गया, 1 2 3 4 और ये माइनस का 16, इसको घटा देंगे तो क्या जाएगा आपका आंसर भाई साहब, यहाँ से आएगा 9,984, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप अब यहां तक सभी क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लो भाई, समझ में तो आपको आ रहा है ना, ठीक है ना। करना कुछ नहीं, बस इस सर्व समीकरण का प्रयोग हुआ, x की जगह हम यहाँ 100 रख रहे हैं हर बार, क्योंकि 100 से हम उसको जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं, ए और बी का मान कैसे निकल रहा है भाई, 100 प्लस में एक, जितने भी मान लो 2 3 4 जितने भी आ रहे हैं अपन उसको यहाँ रख दे रहे हैं और बाकी सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है ना। अब स्क्रीनशॉट ले लो पहले अच्छे से। चलो अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उन क्वेश्चनों को आपको कमेंट में उसका आंसर देना, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं यहाँ पे वो क्वेश्चनों को। पहला आपको करना है 92 गुणित 106, दूसरा आपको करना है 104 गुणित 102। ये दोनों का कमेंट में आपको आंसर देना है, ठीक है। जो भी आएगा अगर कमेंट में आंसर देता है तो मैं बिल्कुल उनके आंसर को देखूंगा, चेक करूंगा, फिर उसमें कमेंट भी करूंगा, ओके ठीक है ना। अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया तो अच्छी बात है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपन, ठीक है ना। अभी न जाओ छोड़ के नहीं। चलो भाई, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया भाई साहब, है ना। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये आ चुका है। क्वेश्चन अच्छे देखो, पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उपरोक्त सर्व समीकरण कब प्रयोग करके, सर्व समीकरण का प्रयोग करना है भाई साहब, ठीक है ना। करके निम्नलिखित गुणनखंड ज्ञात करो, गुणनखंड हमको ज्ञात करना है सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए। अब हमको यहाँ पे हमको अच्छे से देखना कि सर्व समीकरण हमारे पास कौन सी लग रही है और कौन सी नहीं लग रही, इस पर हमको विशेष ध्यान देना। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिख रहा है और वाई स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दो दो दिख रहे हैं, यहाँ पर हमको वाई स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ एक का स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा लेकिन है वो यहाँ पर, ठीक है ना।
यहाँ पर हमको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ बाय स्क्वायर भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये कि हमारे पास बीच में बाय दिख रहा है, हमारे पास यहाँ बीच में एक्स वाई दिख रहा है। तो एक सर्व समीकरण हमने पढ़ी थी, ठीक है ना, कल सबसे स्टार्टिंग में जो पढ़ रहे थे, सब शुरुआत वाली कौन सी थी वो हमारे पास, वो सर्व समीकरण मैं लिख दे रहा हूं पहले आपके लिए मैं। तो वो जो सर्व समीकरण हमने पढ़ी थी, वो सर्व समीकरण थी हमारे पास x प्लस बाय पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाय प्लस बाय स्क्वायर। आपको ये लगभग उसी फॉर्म में हमको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना, देखो अच्छे देखो, एक्स स्क्वायर हमको दिख रहा है, यहाँ पे अगर टू हम मान रहे हैं, टू मान लो, एक एक्स हमको यहाँ एक्स वाई दिख रहा है, बाय स्क्वायर तो हमको बाय स्क्वायर हमको दिख रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए मुख्य रूप से इस सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे। सर्व समीकरण निकालते आ जाएगी, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्या है कि उन क्वेश्चन को हल करते 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 सब धीरे धीरे होता है भाई, अचानक से थोड़े कुछ नहीं हो जाता, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ हमारे पास, सर्व समीकरण हम लिख देते हैं यहाँ पे, एक्स प्लस बाय पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाय प्लस बाय स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, इसके सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे अपन, ठीक है ना। क्वेश्चन मुझे दिया गया, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ दिया गया 9x स्क्वायर प्लस 6x बाय प्लस का बाय स्क्वायर। हम यहाँ पे इसके हिसाब से अरेंज करते हैं, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर मतलब यहां लिखेंगे अपन, यहां क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पे यहां लिखेंगे 3x पूरे का होल स्क्वायर प्लस, यहां 2 को बाहर रहने देंगे, यहां लिखेंगे 3 इंटू 1x बाय प्लस बाय का स्क्वायर। अब यहां पर हमको मान हमको दिख क्या रहा है, वो देखो हमको दिख रहा है यहाँ पे दो, तो सर्व हमारे पास सर्व समीकरण में था ऑलरेडी, यहाँ पे दो सर्व समीकरण ऑलरेडी है, मैंने दो बाहर कर दिया। यहाँ पे 3 2 3 6 हो रहा है, और यहाँ बाय की वैल्यू हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो बाय का मान हमारे पास x मान 3 मिल गया है, यहाँ पे बाय का मान हमारे पास 1 मिल रहा है, ठीक है ना। तो हमको क्या मिल रहा है, हमको यहाँ मिल रहा है x के कितना, हमको x हमको क्या मिल रहा है भाई साहब, इसका सूत्र बन रहा है, किसका बन रहा है 3x प्लस बाय पूरे का होल स्क्वायर हमारे पास ये बन के आ रहा है। इसका मतलब क्या जाएगा यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस 2 3x बाय प्लस बाय स्क्वायर। अगली स्टेप बन जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 6x बाय प्लस का बाय स्क्वायर, और ये होगा तुम्हारा क्या आंसर, ठीक है ना। मतलब कि ये आपका यहाँ पे आंसर कौन सा वाला है, ये वाला है, ये वाला है आपका आंसर, ठीक है ना। चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलो इसको कर ले इस क्वेश्चन को, ठीक है। फॉर्मूला अपने पास ये लिखी है, इसके आधार पर चलेंगे ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा ए का मान हमको क्या लिखा है एक्स स्क्वायर दिख रहा है हमको, ठीक है ना। बाय स्क्वायर हमको बाय का स्क्वायर दिख रहा है, -2 हमको दिख रहा है यहाँ पे, और 1 का पावर हमको 1 दिख रही है, ठीक है ना। क्या मैं एक की पावर एक को ऐसा लिख सकता हूँ, तो एक गुणित एक ही होगा, एक गुणित एक बराबर एक, एक कम एक होता है, ठीक है। इसके आधार पर उसको लिखेंगे अपन, कुछ नहीं। चलो अपन करते हैं इसको हल अपन, चलो भाई हल करना चालू करते हैं अपन यहाँ पर। एक्स यहाँ बाय मान रहे अपन, बाय ले लेते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना। बाय सर्व समीकरण एक्स प्लस बाय पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाय
प्लस बाय का स्क्वायर। अब इसको अपन हल करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर मतलब कि 4 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ हमको दिख रहा है ए इक्वल टू कितना दिख रहा है 2y दिख रहा है, और b इक्वल टू हमारे पास कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है, ठीक है ना। ए इक्वल टू मान लो आप सॉरी ए बोल रहा हूँ मैं, x इक्वल टू 2y दिख रहा है और y इक्वल टू हमारे पास कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है। हम जहां भी y हमको दिख रहा है वहां पे क्या लिखेंगे अपन, ये लिखेंगे इस सर्व समीकरण के आधार पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस सर्व समीकरण के आधार पे 4 बाय एक्स मतलब कितना 2y, तो 2y प्लस y की जगह 1 पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब कितना अपने पास x का हो जाएगा 2y का स्क्वायर प्लस 2y इंटू 1 प्लस y मतलब आएगा 1 का स्क्वायर। अगले स्टेप में हमको बन जाएगा क्या जाएगा अगले स्टेप में 2y प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4y स्क्वायर इंटू 4y प्लस 1 और ये हमारे पास क्या आंसर, ठीक है ना। सॉरी माइनस का आएगा, सॉरी माइनस का, ये माइनस का 2y आएगा और x के वैल्यू माइनस का 2y आएगा, ठीक है ना। क्योंकि माइनस माइनस का स्क्वायर होता है वो प्लस का ही होता है अपने पास, ठीक है ना। अब ये वाला हमारे पास क्वेश्चन आया है, इसका आंसर आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। अगर आया तो कमेंट करके मेरे को कमेंट करके बोलना हाँ सर समझ में आया है। इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। क्या लिखा है वो देखो पहले, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिख रहा है हमको यहाँ पे। तो हमने ऐसा कुछ समीकरण पढ़े थे क्या इस प्रकार का, एक्स स्क्वायर माइनस बाय स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस बाय और एक्स माइनस बाय, ऐसा कुछ पढ़ा था क्या। बस उसी के आधार पर सॉल्व होगा। सर्व समीकरण हमारे पास ये वाली लगने वाली है, सर्व समीकरण हमारे पास ये वाली हमको यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। चलो अपन लगाते हैं यहाँ पे एक्स मतलब एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे एक्स, एक्स प्लस बाय की जगह हम क्या लिखेंगे, इसको पहले अपन अरेंज करते हैं, ठीक है ना। इसको पहले अरेंज करके लिखते हैं प्लस बाय स्क्वायर को बाय स्क्वायर रहने दो और 100 को हम 100 को मतलब 10 का स्क्वायर कर लेते हैं, इस पूरे का स्क्वायर कर लेते हैं अपन। अभी हमारा पूरा पूरा इस रूप में बन चुका, हमको अब इसको इस रूप में लिख के लेके आना बस। ओनली एक्स मतलब हमारे पास कितना है एक्स है, प्लस बाय मतलब हमारे पास कितना है बाय मतलब हमारे पास बाय बटे 10 है, ठीक है ना। एक बार लिख दिया अपन ने इसको, और यहाँ लिखेंगे अपन एक्स मतलब एक्स और माइनस तो माइनस बाय की जगह हम बाय और 10 तो 10, ठीक है ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं अपन एक्स स्क्वायर माइनस बाय स्क्वायर अपॉन में 100, ठीक है ना। ये होगा तुम्हारे पास क्या आंसर। चलो भाई ये क्वेश्चन को अपने कर ली है, ठीक है ना। अब आप लोग कमेंट में ये बताएं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं या नहीं। चलो भाई अब हमारे पास क्वेश्चन देख लो क्या दिया है, ठीक है ना। उपर्युक्त, ठीक है ना, जो भी दिया गया अपने पास, उपर्युक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। प्रसार करना मतलब होता है भाई साहब फैलाना, क्या होता है एक्सपैंड करना, फैलाना। अब हमको यहाँ पे याद रखना है सर्व समीकरण हमको यूज करना है ये वाली जो आपको यहाँ पे दिख रही है स्क्रीन पे, एक्स प्लस बाय प्लस जेड पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y जेड प्लस 2zx, ये होती सर्व समीकरण, ठीक है ना। और इस सर्व समीकरण का प्रयोग करके हम इन क्वेश्चनों को करना है। फिलहाल मैं स्टार्ट करने वाला हूं, अब आप इनको देखें और समझें, ठीक है ना। कुछ नहीं है, सिर्फ सर्व समीकरण का खेल है भाई साहब। आपको सर्व समीकरण हर बार आप करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, आपको बनना है लगेगा, और कुछ नहीं इसमें, ठीक है ना। चलो बाबू हल करना चालू करते भाई साहब। हम सर्व समीकरण का प्रयोग ये वाले करने वाले हैं। हमारे पास यहाँ पर x की जगह हमें x दिख रहा है, हाँ लिखूंगा मैं कि दिया गया है, दिया गया है, जो दिया गया पहले वो लिख लो। हमारे पास भाई साहब x की जगह में x दिया गया है, देखो ये x का हमको x दे दिया गया है, ठीक है ना। y की जगह हमारे पास कितना दिया है, y की जगह हमारे पास 2y दिया हुआ है, ठीक है ना। और z की जगह में हमको क्या दिया गया है, z की जगह हमारे पास दिया गया है भाई साहब 4z, बस।
अब इतना आपने कर लिए ना, बस ये आपने जो किए हैं ये बहुत अच्छा काम किए हैं आपने, कॉन्ग्रेचुलेसन। आप इन क्वेश्चनों को हल करना सीख रहे हैं ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, सर्विस को प्रयोग कर लेते हैं, इनको एक साइड एक क्वांटम कर देते हैं। हमारे पास इस सर्विस को लिखते हैं एक्स के, हमारे पास एक्स है, एक्स का स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ बोल्ड अक्षर, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, प्लस बाय की हमारे पास 2y है तो हम लिखेंगे 2y पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है ना। प्लस तो प्लस, जेड मतलब हमारे पास कितना है 4z, 4z पूरे का होल स्क्वायर, प्लस 2 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। x की जगह हमारे पास ऑलरेडी क्या हमारे पास है, x का x हमारे पास, और बाय की जगह हमारे पास कितना है, बाय की जगह में हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई में कुछ मतलब गुणा का चिन्ह होता है, ठीक ना। हमारे पास बाय की जगह हमारे पास 2y, 2y लिख दिया अपन ने, ये को कोष्टक बंद कर दिया अपन ने। इसके बाद प्लस तो प्लस, 2 है तो 2, उसको कुछ कर नहीं सकते अपन। बाय की जगह हमारे पास 2y, 2y इंटू जेड की जगह हमारे पास कितना है, जेड की हमारे पास 4z है, 4z है, कोष्टक बंद। इसके बाद प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, जेड की जगह हमारे पास 4z है जेड हमारे पास, वो लिख दिया अपन ने। और x की जगह हमारे पास कितना है, x है, ये भी हमने लिख दिया। बस इसको अब हल करना भाई साहब, और कुछ कोई सी खतरनाक कहानी है नहीं इसमें। इसको देख करके एक्सपेंड हुआ, उसको देख करके इतना कंफ्यूजन कि भाई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है ये, ठीक है ना। इसका आंसर अपना आ गया है। 2 का स्क्वायर हमें पता क्या होता है, 4 होता है, और बाय का स्क्वायर तो बाय का स्क्वायर, 2 दूनी 4, और ये बाय का बाय, प्लस तो प्लस, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 16 जेड स्क्वायर, या ठीक है ना। इसके बाद इस कोष्टक के बाहर वाली अंदर वाली कहानी खत्म कर लेते पहले अपन, एक्स 2y तो यहां लिखेंगे 2x बाय, ठीक है ना, प्लस तो प्लस, 2 है तो 2 यहां लिखेंगे, 4 और 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 बाय जेड। इसकी कहानी क्लियर हो गई। प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, 4 यहां लिखेंगे 4 जेड एक्स, यहाँ की कहानी भी क्लियर हो चुकी है। अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में करना कुछ नहीं है, सॉल्व करके दे देना भैया इनको, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय स्क्वायर प्लस हो जाएगा 16 जेड स्क्वायर, प्लस हो जाएगा यहाँ पे देखो 2 दूनी 4, 4x बाय प्लस 8 दूनी 16, 16 बाय जेड, इसका गुणा इसके साथ हुआ है, इसके गुणा इसके साथ हुआ है, और इसका गुणा इसके साथ होगा, प्लस का हो जाएगा 8 जेड एक्स, और ये तुम्हारा हो चुका है भाई साहब आंसर। देखो है कुछ नहीं, हमने इसको एक्सपेंड करके लिख दिया है, था तो इतना बड़ा ही, लेकिन इसको इस प्रकार से लिखा तो हमारा आंसर आ चुका है। आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब बड़े अच्छे से। हो गया, चलो हो गया, अच्छी बात है। चलो भाई, ये हमारे पास आ चुका है सेकंड क्वेश्चन। देखो भाई अच्छे से क्या बोल रहा है, 2x माइनस बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एच लिखा हुआ है। बस सेम कंडीशन सेम सब कुछ, बस हल करना चालू कर देते हैं। जो दिया गया पहले वो लिख लो। हमारे पास x की हमें 2x दिया गया, हमको लिख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ दिया गया लिख लेते हैं अपन, दिया गया है, क्या दिया गया वो लिख लो। x की जगह हमारे पास 2x दिया गया है, ठीक है ना। बाय की जगह हमारे पास दिया गया माइनस का बाय, ठीक है, और जेड की जगह हमारे पास कितना दिया है भाई साहब, जेड दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ लिख करके हल करना है। सर्व समी का प्रयोग करेंगे, इनको एक साइड कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर, मतलब हमारे पास कितना है 2x लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखूंगा मैं 2x का स्क्वायर प्लस बाय की जगह हमारे पास माइनस बाय है, तो माइनस बाय का स्क्वायर, प्लस जेड की हमारे पास कितना जेड है, तो जेड का स्क्वायर, तो जेड का स्क्वायर, प्लस तो प्लस, 2 है तो 2 रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 तो 2, एक्स के हमारे पास कितना है 2x है, और बाय की जगह माइनस का बाय है, प्लस यहाँ 2 है तो 2 रहेगा, इसको कोई चेंज करने वाला नहीं है। बाय की जगह हमारे पास माइनस का बाय है, ठीक है ना, बाय की जगह हमारे पास माइनस का बाय है, और यहाँ पर हम लिखेंगे जेड की जगह हमारे पास कितना है, जेड की जगह हमारे पास जेड है, खत्म, प्लस 2 है तो 2, यहाँ लिखेंगे जेड की हमारे पास जेड है,
और x हमारे पास है 2x, खत्म। अब हम इसको हल करना चालू कर देते हैं। 2 का स्क्वायर कितना जाएगा भैया, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4x प्लस बाय का स्क्वायर प्लस का y हो जाएगा, यहाँ पे z का स्क्वायर तो z का स्क्वायर z स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे 2 तो 2 रहेगा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई फिर बाद में करेंगे अपने अगले स्टेप में। यहाँ हो जाएगा 2x बाय माइनस का 2x बाय प्लस तो प्लस, यहाँ पे हम करेंगे इसको माइनस बाय जेड, 2 माइनस का बाय जेड, और यहाँ लिखेंगे 2 है तो 2 और ट्वाइस जेड एक्स। अब बस कुछ नहीं, हल करके लिख देना आप लोग यहाँ पे 4x प्लस का बाय स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस, देखो ये 2 2 4 माइनस का प्लस माइनस माइनस आएगा माइनस का 4x बाय प्लस प्लस माइनस माइनस आएगा यहाँ पे तो माइनस का 2 बाय जेड, और यहाँ पर जाएगा 4zx, और ये होगा तुम्हारा क्या भाई साहब, होगा तुम्हारा आंसर। ये हो चुका है आपका ANS, ठीक है। चलो भाई आप बढ़िया स्क्रीनशॉट लो भाई साहब, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये लिखा है माइनस का 2x प्लस 3y प्लस का 2z, ठीक है ना। अब इसको हल करना है भाई साहब, हल कैसे करना है क्या करना देख लो पहले। सर्व समीकरण कोई लगने जो लगने वाली है अभी तक, ठीक है ना, तो हम लिख दैट कर देते हैं, ठीक ना, जो दिया गया है वो लिख लेते फटाफट। हम लिख देते भैया दिया गया है हमारे पास x की जगह हम लिखा है माइनस का 2x, ठीक है ना, y की जगह हमारे पास लिखा है 3y, और z की जगह हमारे पास लिखा है 2z। बस स्टार्ट करना है, स्पीड से लेने चल रहा है, ठीक है ना, सेम टू सेम कंडीशन, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसको लिखना है माइनस का 2x प्लस 3y प्लस का 2z का पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब हो जाएगा माइनस का 2x पूरे का होल स्क्वायर प्लस y मतलब हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस z मतलब हो जाएगा 2z का स्क्वायर, ठीक है ना। अब अगले स्टेप में 2 रहेगा, 2 तो रहने वाला है, यहाँ पे x के हम लिखेंगे माइनस का 2x, यहाँ पे y की जगह हम लिखेंगे बेटा, यहाँ पे y की जगह हम लिखने वाले हैं 3y, इसको बंद कर दिए अपन ने, 2 है तो 2, y की जगह हम लिखेंगे अपन 3y, और z की जगह हम क्या लिखेंगे अपन, z की जगह हम लिखेंगे अपन 2z, और ये कोष्टक बंद हो गया। अगले स्टेप अपन लिखेंगे यहाँ पे प्लस तो प्लस, 2 है तो 2, z मतलब जाएगा यहाँ पर 2z, x मतलब कितना जाएगा हमारे पास, x मतलब हो जाएगा माइनस का 2x, खत्म। अब इसको हल करना बस ओनली, अब स्पीड से लेना है। 2 का इसमें जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा प्लस का 4x का स्क्वायर प्लस 9 की जगह हो जाएगा अपने पास 9x 9y का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4z का स्क्वायर प्लस है तो प्लस, यहाँ 3 दूनी होगा 6 और 6 दूनी 12, तो माइनस का 12, इसको रहने दो 2 बाहर रहने दो, यहाँ लिखेंगे माइनस का 6x बाय प्लस, इसको बंद कर दिया अपन ने, यहाँ पे 2 3 अच्छा हो जाएगा, 2 को बाहर रहने दो 6 बाय जेड, ये खत्म। इसके बाद प्लस है तो प्लस, तो 2 4, तो 2 यहाँ बाहर रहेगा और 2 यहाँ पे होता है माइनस का 4z x, ये खत्म कहानी हो चुकी है। अगले स्टेप में लिखेंगे यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस, यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 12x बाय प्लस है तो प्लस 6 दूनी 12 बाय
जेड प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 4 दूनी कितना जाएगा, फिर से 8 हो जाएगा, 8 जेड एक्स। और ये तुम्हारे पास हो गया भाई साहब इसका आंसर, ठीक है ना। थोड़ा स्क्रीनशॉट थोड़ा स्पीड से ले लें, ठीक है ना। ओके चलो चलो भाई अगला क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा हुआ है, बस इसको सॉल्व करना है अपने को। यहाँ लिख लेता हूँ, दिया गया है, ठीक है ना। जो दिया गया उसको फट से लिख लेता हूँ भाई साहब मैं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है अपने पास, टाइम बहुत हो गया है। दिया गया है x के हमारे पास 3a है, y की जगह हमारे पास है -7b है, और z की जगह हमारे पास है माइनस का c, ठीक है ना। इसको एक साइड कर लेते हैं अपन, स्टार्ट करना है अपने को, ठीक है। x जो x लिखा उसको हिसाब से लिखेंगे अपन, ठीक है ना। थ्री ए माइनस 7b माइनस का c स्क्वायर इक्वल टू, जो लिखा उसका चलते हैं अपन, ठीक है। x की जगह एक्स स्क्वायर हमको लिखा वो दिखा, एक्स स्क्वायर हमारे 3a, तो अपन लिखेंगे 3a का स्क्वायर प्लस बाय की हमारे पास -7b है तो -7b का स्क्वायर प्लस जेड की हमारे पास c है तो c का स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2 है, x का हमारे पास 3 है और b की हमारे पास कितना है, बाय की हमारे पास -7b है और प्लस है तो प्लस। अगले स्टेप में क्या करेंगे अपने यहाँ पे, यहाँ लिखा है 2, बाय की हमारे पास कितना है -7b है, और यहाँ पे जेड की हमारे पास कितना है c है, एक कोष्टक बंद, प्लस है तो प्लस 2, जेड की हमारे पास c है c, और इनटू यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे x के हमारे पास कितना है, x के हमारे पास 3 है। बस सॉल्व करना है, ठीक है ना। अगली लाइन हमारे पास होगा 3 का स्क्वायर कितना है भैया 9 हो जाएगा, तो 9a का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा प्लस का 49b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 7 3 21, ठीक है ना। 21 दूनी हो जाता है 42 सीधा सीधा, तो माइनस का 42ab प्लस यहाँ हो जाएगा कितना 7 14, और ये माइनस का 14 BC, और यहाँ हो जाएगा कितना बस 3 दूनी 6, हो जाएगा 6AC, तो तुम्हारे पास क्या होगा इसका आंसर हो गया। ज़्यादा क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट इस बारे में मैं इस वाले क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट हल कर दिया हूं, इसलिए आपको ये इतना छोटा लगा, 2 स्टेप में खत्म कर दिया हमने, ठीक है ना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। और बाकी जो बच्चे वाले क्वेश्चन है उनको आप करोगे, ठीक है ना। नहीं होंगे तो फिर कल मैं फिर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके तो आने वाला हूँ, ठीक है ना। जब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करें भैया, शेयर करें, ठीक है ना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।